वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर कॉनिकल कैन इज़ 3:2। ये कैन आप लोगों को पता है, कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं एक बॉटल्स में मिलती हैं, कुछ कैंस में भी होती हैं। तो वो जो कैन टाइप होता है, बॉक्स टाइप, डिब्बे टाइप जिसमें आपको वो कोल्ड ड्रिंक मिलती है, उसको कैन ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये खैर उन चीज़ उसके बारे में बता रहे हैं कि उसकी जो लेंथ की रेशो है ना, दो कॉनिकल कैंस की लेंथ रेशो 3:2 है। नेक्स्ट वो कहते हैं द लार्जर कॉनिकल कैन हैव सरफेस एरिया ऑफ 96 मीटर स्क्वायर। लार्जेस्ट कॉनिकल का सरफेस एरिया कितना है, 96 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वही हमारे पास लार्जेस्ट एरिया देगा। तो यहाँ पर देखें L1 की लेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू L2, तो फिर ये लार्जेस्ट एरिया यानी किसका होगा, A1 बनेगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कॉनिकल कॉइन। इट्स मीन दैट हमने क्वेश्चन के अंदर A2 फाइंड करना है, छोटा सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है, हमने सबसे पहले राइट कर देते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द लार्जर कॉनिकल कॉइन इज़ L1 एंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलर कॉनिकल कॉइन इज़ L2। इसकी रेशो हमें खुद गिवन है कि L1 रेशो L2 जो है वो कितनी है, 3:2 है। सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर कॉनिकल कैन जो है वो A1 है, वो 96 मीटर स्क्वायर है। एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कॉनिकल कैन हमने फाइंड आउट करना है। जी तो बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A1/A2 फॉर्मूला लगा लेते हैं, L1/L2 का होल स्क्वायर। L1/L2 की वैल्यू क्या है, 3/2 रेशो है, तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर इज़ 9, 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो A1/A2 आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर हमें A1 की वैल्यू पता है तो वो 96 है, और हमने क्या फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है। तो बेटा हम इसको रिवर्स कर लेते हैं ताकि हम A2 ऊपर लेकर आ सकें। तो A2/96 एंड 4/9, तो A2/96 एंड 4/9 हमारे पास आ गया। ठीक है, हमने A2 फाइंड करना है, 96 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 96 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 9 से क्या करवा दें, डिवाइड करवा दें, तो आपके पास एरिया आ जाएगा आपकी स्मॉलर कॉनिकल कॉइन का। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ये पूछा हुआ है, द स्मॉलर कॉनिकल कैन हैव अ वॉल्यूम ऑफ दिस। स्मॉलर का वॉल्यूम ये है, तो इट्स मीन दैट V2 आपको गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कॉनिकल कैन। तो इट्स आपने क्या फाइंड करना है, V1 फाइंड करना है, वॉल्यूम V2 गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कॉनिकल कैन V2 ये गिवन है। यहाँ पर मैंने ये छोड़ दिया कि आप इसकी स्टेटमेंट बना के लिख दीजिएगा सेम, कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कॉनिकल कैन V1 इज इक्वल टू हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं अपना वॉल्यूम का, V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अब देखें लेंथ 3/2 थी, तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब इज़ 8। वॉल्यूम V2 हमें गिवन था, ये इस साइड पर लाकर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ से 40 को 27 से मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आएगा उसको 8 पर कैलकुलेटर पे ही डिवाइड करवा दें। तो स्टूडेंट्स आपके पास इसका वॉल्यूम बनता है 810 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन का 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कर लेते हैं। इसमें क्या कहते हैं, द रेशो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इज़ 5:3। एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, उसकी रेशो आपको बताई हुई है। आपने मोस्टली देखा होगा बेटा, ये गाड़ियों में लेकर जाते हुए पानी को, उसके अंदर टैंक के अंदर ना गोल वाले टैंक, गोल कलर का होता है, उसके टैंक में पानी लेके जाते देखा होगा। तो ये वही सिलेंड्रिकल वाटर टैंक की बात कर रहे हैं। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक इज़ 250। लार्जर टैंक यानी आपके पास L1 लार्जेस्ट वैल्यू है, तो इट्स मीन दैट A1 आपको गिवन है। ठीक है, लार्जेस्ट एरिया A1 आपको गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक, यानी आप लोगों ने स्मॉलर एरिया फाइंड आउट करना है, A2 फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, द हाइट ऑफ द लार्जर टैंक जो है सिलेंडर की वो कितनी है, H1 है। एंड द हाइट ऑफ द स्मॉलर टैंक सिलेंडर जो है वो हमारे पास H2 है। रेशियो हमारे पास है H1 रेशियो H2, कितना क्वेश्चन में गिवन है, 5:3 गिवन है। इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर लिया। अब हम अपना लिख लेते हैं कि वॉल्यूम हमारे पास लार्जेस्ट एरिया का कितना गिवन है, A1 का कितना गिवन है, 250 मीटर स्क्वायर। हमने स्मॉलर टैंक का एरिया फाइंड करना है, यानी A2 फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला बना लेते हैं अपना।
नेक्स्ट उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। A2 की वैल्यू, A1 की वैल्यू हमें गिवन थी, इसके बाद हमें क्या गिवन है, A1 की वैल्यू गिवन है, L1 और L2 की वैल्यू गिवन है, तो ये हमारे पास इस तरीके का फॉर्मूला बन जाता है। अब देखें 5 स्क्वायर देता है 25, 3 स्क्वायर देता है 9 और 250 हमारा A1 का एरिया है। इसको उल्टा देते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स ले लेते हैं ताकि हम इसे इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो A2/225 एंड 9/25। आपने A2 फाइंड करना है, उसके नीचे 250 यहाँ पर था 250 जो था वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने यहाँ से इसको इस तरीके से कर दिया, 25 1 सा 25 और 0 आ जाएगा, 10 9 सा 90। तो एरिया जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास, 90 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है आपके पास, उसमें कहते हैं if the volume of the smaller tank is 270 क्यूब मीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट टैंक। स्मॉलर टैंक का आपको वॉल्यूम बताया है, यानी V2 आपको बताया हुआ है और आपने क्या फाइंड आउट करना है, V1 फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। तो यहाँ पर वॉल्यूम का जो है V2 वो राइट कर दिया मैंने, V1 हमने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला अपना राइट करें। अब आपको पता है कि H1 आपके पास 5 है, H2 आपके पास 3 है और वॉल्यूम अभी आपको गिवन है 270। ठीक हो गया। वॉल्यूम को इधर लाकर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर ये 270 125 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पर रख के और उसको 27 से डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 1250 मीटर क्यूब। जी तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 9.3 एंड हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।